देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने आज सुबह उठकर कितनी बार अपना फोन चेक किया? 5 बार, 10 बार या इतनी बार कि गिनती ही भूल गए? अब जरा सोचिए, आज पूरे दिन में आपने कितनी देर तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक काम पर फोकस किया? 30 मिनट, 1 घंटा या फिर बिल्कुल नहीं? यही है असली समस्या। आप मेहनत कर रहे हैं, घंटों काम कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग 100 चीजों में बटा हुआ है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूं जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग जानते हैं। वो एक स्किल जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि ये 30 मिनट आपके अगले 30 साल बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो सिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग की असली ताकत को अनलॉक कर सकते हैं। ये किताब किसके लिए है? अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो घंटों पढ़ता है लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं आते, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं जो बिजी तो बहुत रहते हैं पर आगे नहीं बढ़ पा रहे, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं जो हर शाम थके हुए घर आते हैं लेकिन फील करते हैं कि आज किया क्या, तो ये किताब आपके लिए है। देखिए, आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं, अपॉर्चुनिटी ओवरलोड नहीं, असली समस्या है अटेंशन क्राइसिस। हर 2 मिनट में एक नोटिफिकेशन, हर 5 मिनट में एक डिस्ट्रैक्शन, हर 10 मिनट में कोई नया थॉट। आपका दिमाग एक ब्राउजर की तरह हो गया है जिसमें 50 टैब्स खुले हुए हैं। और सबसे बड़ी गलती, लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग यानी प्रोडक्टिविटी, 10 काम साथ में करना यानी स्मार्ट वर्क। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। जो लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं वो एक समय पर सिर्फ एक चीज करते हैं, पर वो उस एक चीज को इतनी इंटेंसिटी से करते हैं कि बाकी सब पीछे छूट जाता है। और यही इस किताब का कोर मैसेज है। तो पहली बात समझिए, आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? गोल्ड? पैसा? समय? नहीं, सबसे वैल्यूएबल है आपका अटेंशन। देखिए, हर कंपनी, हर ऐप, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका अटेंशन चुराने की रेस में लगी है। क्यों? क्योंकि जहां आपका अटेंशन जाता है वहीं आपका टाइम जाता है, आपकी एनर्जी जाती है और अल्टीमेटली आपका पूरा जीवन शेप होता है। अब सोचिए, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप उन्हें रैंडमली यहां वहां फेंकते रहें तो क्या होगा? आप ब्रोक हो जाएंगे, है ना? सेम चीज आपके अटेंशन के साथ हो रही है। आप अपना अटेंशन रैंडमली यहां वहां लगा रहे हैं, फिर वंडर करते हैं कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। इमेजिन कीजिए, दो लोग हैं, राज और अर्जुन। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, सेम पोजीशन, सेम सैलरी। राज सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचता है, ईमेल चेक करता है, व्हाट्सएप देखता है, कॉफी लेने जाता है, कलीग से बातें करता है, फिर काम शुरू करता है। लेकिन हर 10 मिनट में फोन देखता है। लंच के बाद फिर ईमेल्स, फिर मीटिंग्स। शाम को 7 बजे थका हारा घर जाता है। अर्जुन भी 9 बजे आता है, लेकिन वो पहले 90 मिनट अपना फोन साइलेंट मोड में रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम को पिक करता है और पूरी इंटेंसिटी से सिर्फ उसी पर फोकस करता है। बाकी सब बाद में। 1 साल बाद अर्जुन को प्रमोशन मिल गया, राज वहीं का वहीं था। डिफरेंस क्या थी? टैलेंट नहीं, हार्ड वर्क नहीं, सिर्फ अटेंशन मैनेजमेंट। लोग यहां क्या गलती करते हैं? लोग सोचते हैं कि मैं तो मल्टीटास्क कर लेता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन साइंस क्या कहती है? जब आप मल्टीटास्क करते हैं तो आपका आईक्यू टेम्परेरीली 10 पॉइंट्स गिर जाता है। हां, सुना आपने सही। मल्टीटास्किंग असल में टास्क स्विचिंग है। और हर बार जब आप स्विच करते हैं, आपका ब्रेन एनर्जी वेस्ट करता है। एक रिसर्च के मुताबिक एक बार डिस्ट्रैक्ट होने के बाद पूरी तरह वापस फोकस में आने में 23 मिनट लगते हैं। 23 मिनट। अब सोचिए, आप दिन में कितनी बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं? प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप आज से ये करिए। अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए 90 मिनट का टाइम ब्लॉक बनाइए। इस 90 मिनट में फोन साइलेंट मोड या दूसरे कमरे में, सभी नोटिफिकेशंस ऑफ, सिर्फ एक काम, एक फोकस। कोई ईमेल नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं। पहले दिन मुश्किल लगेगा, आपको बेचैनी होगी, लेकिन 7 दिन ट्राई कीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई है। अब बहुत से लोग यहाँ सोचेंगे, अच्छा तो मतलब हमेशा फोकस्ड रहना है, कभी रिलैक्स नहीं करना। नहीं दोस्तों, यहाँ ट्विस्ट है। देखिए, फोकस दो तरह का होता है। एक है इंटेंस फोकस, जब आप किसी काम में पूरी तरह डूबे हुए हैं। दूसरा है वॉन्डरिंग माइंड, जब आपका दिमाग आज़ादी से यहाँ वहाँ घूम रहा है। और सरप्राइज की बात यह है कि दोनों ही जरूरी हैं। जब आप इंटेंस फोकस में होते हैं तब आप एग्जीक्यूशन करते हैं, लेकिन जब आपका माइंड वॉन्डर करता है तब आपके पास बेस्ट आइडियाज आते हैं।
आपने कभी नोटिस किया है कि आपके सबसे अच्छे आइडियाज कब आते हैं? शावर में, वॉक पर, बस में बैठे-बैठे। क्यों? क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स्ड होता है और आपका सब कॉन्शियस काम करना शुरू कर देता है। वो पुरानी मेमोरीज, इंफॉर्मेशन को मिक्स करता है और नए कनेक्शंस बनाता है। आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आइडिया ड्रीम में आया था। आर्किमिडीज को अपनी फेमस डिस्कवरी बाथटब में मिली थी। स्टीव जॉब्स अक्सर लॉन्ग वॉक्स लेते थे जब उन्हें बड़े डिसीजंस लेने होते थे। कोइंसिडेंस? नहीं, ये साइंस है। पैसा और करियर से कनेक्शन। अब सोचिए, आज के दौर में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? वो लोग जो क्रिएटिव सॉल्यूशंस देते हैं, वो लोग जो यूनिक आइडियाज लेकर आते हैं। और क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? तब जब आपका दिमाग फ्री होता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हर फ्री मोमेंट में फोन स्क्रॉल कर रहे हैं। वेटिंग रूम में बैठे हैं तो इंस्टाग्राम, ट्रेन में है तो यूट्यूब, ट्रैफिक में है तो व्हाट्सएप। हम अपने दिमाग को वॉन्डर करने का मौका ही नहीं दे रहे। रिजल्ट? जीरो क्रिएटिविटी, जीरो इनोवेशन, सेम पुराने आइडियाज, सेम पुराने रिजल्ट्स। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपको अपने बिजनेस के लिए नए आइडियाज चाहिए, तो हर दिन 30 मिनट का बोर टाइम शेड्यूल कीजिए। हाँ, आपने सही सुना, बोर टाइम। इस 30 मिनट में नो फोन, नो म्यूजिक, नो पॉडकास्ट। बस वॉक करिए, विंडो से बाहर देखिए या बस बैठे रहिए। पहले बोरिंग लगेगा, लेकिन यहीं से आपके सबसे पावरफुल आइडियाज आएंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। आपका दिमाग एक स्टेज की तरह है। इस स्टेज पर सीमित स्पेस है। जितनी चीजें आप इस स्टेज पर रखेंगे, अटेंशन उतनी ही बढ़ जाएगी। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो अपनी अटेंशन स्पेस को गार्ड करते हैं जैसे कोई अपनी जान की रक्षा करे। एवरेज लोग क्या करते हैं? वो अपनी अटेंशन स्पेस में सबको एंट्री दे देते हैं। हर नोटिफिकेशन, हर रैंडम थॉट, हर डिस्ट्रैक्शन, सब वेलकम। अब मैं आपको एक अनकंफर्टेबल सच बताता हूं जो शायद आपको बुरा लगे, लेकिन जरूरी है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। सबसे बड़ी वजह यह है कि आप अपना अटेंशन बर्बाद कर रहे हैं। आप रोज 2 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। आप हर नोटिफिकेशन पर जंप करते हैं। आप रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं। और फिर आप कहते हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता। सच ये है, आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी भी है, लेकिन आप उसे गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब साइंस की बात करते हैं। आपका ब्रेन हर दिन लगभग 35,000 डिसीजंस लेता है, हर छोटी बड़ी चीज के लिए। क्या खाऊं, क्या पहनूं, कौन सा ईमेल पहले चेक करूं, किस मैसेज का रिप्लाई दूं, हर चीज डिसीजन है। और हर डिसीजन एनर्जी कंज्यूम करता है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। अब सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो छोटे डिसीजंस को ऑटोमेट कर देते हैं ताकि उनका मेंटल एनर्जी बिग डिसीजंस के लिए बचे। स्टीव जॉब्स हमेशा सेम ड्रेस पहनते थे। मार्क जुकरबर्ग भी। क्यों? ताकि सुबह उठकर क्या पहनूं डिसाइड करने में एनर्जी वेस्ट ना हो। बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं सिर्फ ग्रे या ब्लू सूट पहनता हूं, मैं बाकी डिसीजंस के लिए अपनी मेंटल एनर्जी बचाना चाहता हूं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका बड़ा इंपैक्ट होता है। वाई दिस मेक्स द डिफरेंस? विनर और एवरेज पर्सन में यही फर्क है। विनर अपनी अटेंशन को ट्रीट करता है जैसे ये सबसे वैल्यूएबल एसेट हो। वो केयरफुली डिसाइड करता है कि किस चीज पर ध्यान देना है और किस पर नहीं। एवरेज पर्सन सोचता है, थोड़ा थोड़ा तो सब कर लूंगा। रिजल्ट? सब कुछ हाफ हार्टेडली होता है, कुछ भी अच्छे से नहीं होता। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग अपना अटेंशन डेलिबरेटली मैनेज करते हैं, वो 50% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। 50%, मतलब सेम टाइम में 2 गुना काम। अब आते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो बहुत कम लोग समझते हैं और जो ज्यादातर समरीज में नहीं मिलता। देखिए, हर काम 2 तरीके से हो सकता है, शैलो वे या डीप वे। शैलो वे मतलब सरफेस लेवल, जल्दी जल्दी मल्टीटास्किंग करके, डिस्ट्रैक्टेड माइंड से। डीप वे मतलब पूरी इंटेंसिटी, पूरा फोकस, कंप्लीट इमर्जन। द बिग मिसकंसेप्शन। लोग सोचते हैं कि ज्यादा आवर्स काम करने से ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन ये गलत है। एक व्यक्ति 8 घंटे शैलो वर्क कर सकता है और मीडियोकर रिजल्ट्स पाएगा। दूसरा व्यक्ति 4 घंटे डीप वर्क करेगा और एक्सेप्शनल रिजल्ट्स पाएगा। डिफरेंस स्किल में नहीं, डेप्थ में है। जब आप शैलो मोड में काम करते हैं, ईमेल्स चेक करते हुए, मीटिंग्स अटेंड करते हुए, फोन पर स्क्रॉल करते हुए, तो आप बस बिजी दिख रहे हैं, प्रोडक्टिव नहीं हैं।
Where people go wrong. सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग डेप्थ को टाइम से मेजर करते हैं। मैंने 10 घंटे काम किया, ये अचीवमेंट नहीं है अगर वो 10 घंटे डिस्ट्रैक्टेड थे। असली अचीवमेंट ये है कि मैंने 3 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी इंटेंसिटी से काम किया। और यहाँ सबसे बड़ा आयरनी ये है कि लोग शैलो वर्क को महत्वपूर्ण समझते हैं क्योंकि वो विजिबल है। ईमेल्स का रिप्लाई देना, मीटिंग्स अटेंड करना, फ़ोन उठाना, ये सब दिखता है। डीप वर्क इनविजिबल होता है। कोई नहीं देख रहा कि आप 2 घंटे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे थे, लेकिन वही 2 घंटे आपकी करियर बदल सकते हैं। द राइट वे। तो सही तरीका क्या है? पहली बात, अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। डीप वर्क टाइम सुबह के 3-4 घंटे, जब आपकी एनर्जी पीक पर हो। इस समय सबसे डिफिकल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट काम कीजिए। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो मीटिंग्स, नो कॉल्स। ये आपका सेक्रेट टाइम है। शैलो वर्क टाइम, बाकी का समय, ईमेल्स, मीटिंग्स, कॉल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव काम, ये सब बाद में। ये ज़रूरी हैं, लेकिन ये आपको आगे नहीं ले जाएंगे। मोस्ट लोग उल्टा करते हैं। सुबह ऑफिस पहुंचते ही ईमेल्स में घुस जाते हैं। जब तक लंच होता है, उनकी मेंटल एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। फिर इंपॉर्टेंट काम के लिए एनर्जी नहीं बचती। रियल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको बताता हूं क्या होगा अगर आप ये इम्प्लीमेंट करें। 1 महीने तक हर दिन 3 घंटे का डीप वर्क सेशन रखिए। सिर्फ 3 घंटे, लेकिन कंप्लीट फोकस के साथ। पहले हफ्ते में आप नोटिस करेंगे कि आपने जितना 3 दिन में करते थे, उतना 1 दिन में हो गया। 1 महीने बाद आपके रिजल्ट्स इतने विजिबल होंगे कि लोग पूछेंगे, तुमने क्या किया? कुछ तो बदला है। और सबसे बड़ी बात, आप कम थके होंगे, क्योंकि जब आप शैलो वर्क कम करेंगे, आपकी मेंटल एनर्जी बचेगी। ये नहीं है सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक, ये है लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, तो अब थियरी बहुत हो गई। अब बात करते हैं एक्शन की। मैं आपको एक 7 डे प्लान दूंगा जो आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं। डे 1, अटेंशन ऑडिट। आज का काम बहुत सिंपल है। बस अपने फ़ोन में स्क्रीन टाइम चेक करो। देखो आप किन ऐप्स पर कितना टाइम बिता रहे हो। एक नोटबुक में लिख लो। फिर पूरे दिन ऑब्जर्व करो, आप कितनी बार फ़ोन चेक करते हो, कितनी बार किसी रैंडम थॉट में खो जाते हो। बस ऑब्जर्व करो, जज मत करो। ये आपकी बेसलाइन है। डे 2, डिजिटल डिटॉक्स सेटअप। आज सारे अननेसेसरी नोटिफिकेशंस ऑफ करो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल्स, सब। सिर्फ वही नोटिफिकेशंस ऑन रखो जो एब्सोल्युटली ज़रूरी हों। 99% नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं होती। अपने फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड सेट करो। सुबह 9 से 12 तक ऑटोमेटिकली फ़ोन साइलेंट मोड में चला जाए। डे 3, फर्स्ट डीप वर्क सेशन। आज पहली बार इंटेंशनल डीप वर्क करो। सुबह का सबसे प्रोडक्टिव टाइम चूज करो। 90 मिनट का टाइमर सेट करो। फ़ोन दूसरे कमरे में रखो, अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम पिक करो। शुरू करो। बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। 90 मिनट पूरे करने हैं। मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। आपको लगेगा फ़ोन चेक करना है, ईमेल देखना है, मत करो, रेजिस्ट करो। डे 4, स्कैटर फोकस टाइम। आज 30 मिनट का बोर टाइम शेड्यूल करो। कोई फ़ोन नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं। वॉक पर जाओ या बस विंडो के पास बैठ जाओ। अपने माइंड को वॉन्डर करने दो। अगर कोई अच्छा आइडिया आए तो एक नोटबुक रखना, जल्दी से लिख लेना और फिर वापस लेट इट वॉन्डर। डे 5, एनवायरनमेंट डिज़ाइन। आज अपने वर्क स्पेस को रीडिज़ाइन करो। सब डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें हटा दो। फ़ोन को ड्रॉअर में रखो, डेस्क साफ रखो। सिर्फ वही रखो जो आपके करंट टास्क के लिए ज़रूरी है। अगर घर पर काम करते हो तो एक डेजिग्नेटेड वर्क स्पेस बना लो, जहां सिर्फ फोकस करने जाओ और कहीं नहीं। डे 6, एनर्जी मैनेजमेंट। आज फोकस करो अपनी एनर्जी पर। नोटिस करो कब आपकी एनर्जी पीक पर होती है, कब लो होती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम उन टाइम्स पर स्केड्यूल करो जब एनर्जी पीक पर हो। शैलो काम तब करो जब एनर्जी कम हो। रात को फ़ोन 1 घंटे पहले बंद कर दो। अच्छी नींद लो। ये सब कनेक्टेड है। डे 7, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन। आज का दिन रिफ्लेक्शन के लिए। पिछले 6 दिन में क्या बदला, क्या अच्छा रहा, क्या मुश्किल लगा। नेक्स्ट हफ्ते के लिए एक बेटर प्लान बनाओ। धीरे धीरे ये हैबिट्स आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। एक्स्ट्रा टिप्स। सुबह जागने के बाद पहले 1 घंटे फ़ोन मत टच करो। हर 90 मिनट के डीप वर्क के बाद 15 मिनट का कंप्लीट ब्रेक लो। सोशल मीडिया सिर्फ स्केड्यूल टाइम पर खोलो। दिन में 2 बार, हर बार 15 मिनट। एक नॉट टू डू लिस्ट बनाओ, वो चीज़ें जो तुम्हारी अटेंशन वेस्ट करती हैं। याद रखो, ये ओवरनाइट नहीं बदलेगा, लेकिन हर दिन थोड़ा बेटर। कंसिस्टेंसी चाहिए, परफेक्शन नहीं।
तो दोस्तों, अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। मैं चाहता हूं आप 1 मिनट के लिए सोचें, अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो। 1 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, कैसा बनना चाहते हो। अब खुद से पूछो, अगर मैं अगले 365 डेज वैसे ही जीता रहा जैसे आज जी रहा हूं, क्या मैं वहां पहुंच पाऊंगा? अगर जवाब हाँ नहीं है, तो आज कुछ बदलना होगा। देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है। दूसरे वो जो कहते हैं मेरे पास लिमिटेड टाइम है, तो मैं हर मिनट इंटेलिजेंटली यूज करूंगा। मेरे पास लिमिटेड एनर्जी है, तो मैं उसे सही जगह इन्वेस्ट करूंगा। पहला ग्रुप हमेशा स्ट्रगल करता है, दूसरा ग्रुप बढ़ता रहता है। और ये डिफरेंस माइंडसेट का है, सिचुएशन का नहीं। ये बात समझ लो, तुम्हारा अटेंशन तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है। इससे ज्यादा वैल्यूएबल कुछ नहीं। जब तुम अपना अटेंशन किसी चीज पर देते हो, तुम उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना रहे हो। जहां तुम्हारा अटेंशन जाएगा, वहीं तुम्हारी लाइफ बनेगी। अगर तुम्हारा अटेंशन हर वक्त फोन पर है, तो तुम्हारी लाइफ सुपरफिशियल और डिस्ट्रैक्टेड होगी। अगर तुम्हारा अटेंशन अपने गोल्स पर है, अपनी ग्रोथ पर है, तो तुम्हारी लाइफ मीनिंगफुल और सक्सेसफुल होगी। आखिरी बात, मैं जानता हूं ये आसान नहीं है। दुनिया तुमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। हर चीज तुम्हारा अटेंशन चुराना चाहती है। लेकिन तुम्हें डिसाइड करना होगा, तुम चाहते क्या हो। एक कंफर्टेबल डिस्ट्रैक्टेड मीडियोकर लाइफ या एक चैलेंजिंग फोकस्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। चॉइस तुम्हारी है। लेकिन याद रखो, जो चॉइस तुम आज करोगे, वो तुम्हारी कल की रियलिटी बनेगी। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है। इसको डिस्ट्रैक्शन में वेस्ट मत करो। इसको डेप्थ में जियो, पर्पस के साथ जियो, फोकस के साथ जियो। और जब लोग पूछें तुमने ये कैसे कर लिया, तो तुम मुस्कुराकर कहोगे मैंने अपना अटेंशन सही जगह लगाया। तुम्हारी जर्नी आज से शुरू होती है। ये 30 मिनट्स सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होगा जब तुम ये चीजें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। तो क्या तुम तैयार हो? तैयार हो अपनी लाइफ कंप्लीटली बदलने के लिए? मैं जानता हूं तुम हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करो। ये मुझे पता चलता है कि आपको ऐसे कंटेंट पसंद आ रहा है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और किताबों पर वीडियोस बनाऊं जो आपकी लाइफ एक्चुअली बदल सके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा इस वीडियो से। आप कौन सी एक चीज़ आज से इंप्लीमेंट करने वाले हो? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई करता हूं। रिमेंबर, नॉलेज सिर्फ पढ़ने से नहीं, यूज़ करने से मिलता है। तो निकल पड़ो, फोकस करो और अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पावरफुल किताब के साथ। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे हंग्री और हमेशा याद रखो, तुम्हारी अटेंशन तुम्हारी लाइफ। थैंक यू।